थोड़ी सी इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पे मुझे दरमियान में स्किप करना पड़ता है, सॉरी। कोशिश करूँगा कि आपके टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके इस हवाले से। जी, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है जिसके तहत एक जमहूरी आइन है, डेमोक्रेटिक है, लोगों की राय से ही ये हुकूमतें बनती हैं। यहाँ पे कॉमन एक शोबा जात है, मुतहरक आइन है, तकसीरी इंतज़ामी है, और सबसे बड़ी बात मुझे जो इस सिस्टम में अच्छी लगी और मैं अक्सर पढ़ाता भी हूँ और इस पर मैं बात भी करता हूँ, या फंडामेंटल राइट्स हैं। स्विस बैंकों के अंदर लोग पैसे रखते हैं, ये बहुत बड़ा एक मसला है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम का। फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्विस गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को, जो भी नेशनल लोग हैं, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स क्या मिलते हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो इस कंट्री की सबसे बड़ी खूबी है कि वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है लोगों को, पाकिस्तान में। नंबर 2, एक पॉलिटिकल आज़ादी है, बहुत बड़ी इजहार राय की आज़ादी है, ज़मीर की आज़ादी है, इज्तिमाई आज़ादी है, प्रेस आज़ाद है वहाँ पे, प्रिंट मीडिया आज़ाद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद है, अंजुमन साजी की आज़ादी है, अपील करने की आज़ादी है, और कानून की नज़र में मुसावात का हक है। ये बिलखसूस को क्वालिटीज़ जो अच्छा। अब हम आते हैं फेडरल डिपार्टमेंट्स की तरफ। इनके जितने भी वफाकी शोबाजात हैं, एक तो उनका दिफाई और तमाम फौजी अमूर। ये मैं MA-MSc पॉलिटिकल साइंस का लास्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, 10वां पेपर है, ठीक है बेटा। जो 100 नंबर का पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा में कामन है, और ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स करवा रही हैं सब्जेक्ट में, सिलेबस सेम ही है। और वो तमाम कंट्रीज़ जहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये सेम सब्जेक्ट है, यही चीज़ है। क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन तो तब्दील नहीं होगा, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन तो वही रहेगा। तो फेडरल डिपार्टमेंट मेरा आज का मौजूद है। फेडरल डिपार्टमेंट को हमने लेना है, सबसे डिफेंस है, उसके बाद कॉपी राइट का एक प्रॉपर एक एक्ट होगा, खारजा अमूर है, दीवानी फौजदारी कवानीन है, ज़राए मौसलात हैं, सनतों के बारे में कवानीन है, ज़राए मौसलात हैं, खुराक की फराहमी, रेलवे का एक माकूल निज़ाम है, करेंसी, रेलवे, सेहत आमा, समाजी बहबूद, आबी ज़खायर और जंगलात बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इनका एक सोर्स है। बैंकारी है, बैंकिंग सिस्टम स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही ज़बरदस्त है। स्विस बैंकों की तरफ लोग स्विच करते हैं, उसके पीछे फैक्टर्स के आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का बैंकारी निज़ाम दुनिया से थोड़ा हट के क्यों है, और उसमें ऐसी खास बात क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हों उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी वहाँ पे आप जितना मर्जी पैसा स्विस बैंकों में रखें, आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा कि आपने पैसा कहाँ से, क्या वो वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, ये चीज़ आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो पाकिस्तान मशहूर है, हमारे पॉलिटिशियंस जितने हैं वो इस हवाले से बड़े मशहूर हैं कि इनके अकाउंट मोस्टली स्विस बैंकों में होते हैं। बहरहाल आज़ाद आए थे, मौजूदा गवर्नमेंट इस हवाले से बेहतर है। इमरान खान का टाइम पीरियड जो चल रहा है, अभी मैं सुबह मैंने बहुत ही इमोशनल सा खिताब सुना अपने प्राइम मिनिस्टर का। तो एक अक्सर जो है हमारी किस्मत में मेहनत, हमने मेहनत करनी है, कामयाबी अल्लाह देता है, इसका बहुत जुमला वो बोलते हैं। ऑफकोर्स ऐसे ही स्ट्रगल हमने करनी है, मेहनत करनी है। और एक्चुअली वो सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन वो अकेला बेचारा क्या कर सकता है। वो सिस्टम जो लगभग 70 साल पे मुहित है, जहाँ पे करप्शन, उस करप्शन से वो फ़र्द वाहिद कैसे निकाल सकता है। दुआ की जा सकती है। शमसीर लायल है हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर, और कुछ मैंने अंदाज़ इसका देखा, कुछ अंदाज़ इसका जुल्फ़ार अली भुट्टो वाला भी है। शायद इनको इसका प्राइस पे करनी पड़े इस चीज़ की, क्योंकि जो भी इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करता है, चाहे वो लियाकत अली खान हो,
ज़ुल्फ़िकार की फ़ोटो, मैडम मोहतरमा बेर की फ़ोटो या इमरान खान हो, इस मुल्क में कुछ अच्छा करने की प्राइस पे करनी होती है, क्योंकि 2 साल के अंदर ज़ुल्फ़िकार की फ़ोटो ने वो सर्कमस्टांसेस देखे मुझे सबर भी नहीं कर सकता था सलामती काउंसिल में। पर मैं मौजूद पर वापस आता हूँ। स्विट्ज़रलैंड की जो फेडरल असम्बली है, स्विट्ज़रलैंड की जो फेडरल असम्बली है उसमें कौमी कौंसिल, रियासतों की कौंसिल, स्विस मगराना गिवानी ज़ेरी को कौमी कौंसिल कहा जाता है। ये 200 अरकान पर मुश्तमिल इस कौंसिल के अरकान का इंतखाब आबादी की बुनियाद पर किया जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। हर इंतखाबी हल्का 24,000 अफराद पर बेस्ड होता है। ज़्यादा आबादी रखने वाले नुमाइंदों की तादाद भी ज़्यादा होती है, मगर कम ज़्यादा आबादी रखने वाले। अच्छा, इसमें चीज़ देखें, इजलास होते हैं, सदर नायब सदर का इंतखाब कैसे होता है, ये मौज़ूआत हैं। कौमी असम्बली के पास एक पावर है कि वो दिफाई और फौजी मामलात को मैनेज कर सकती है, न्यूज़पेपर को और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि क्या बैंकिंग सिस्टम इसमें है या नहीं है। अब हम लोग आते हैं कुछ लोकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के कुछ मुकामी इदारे हैं, उनका जिक्र। स्विट्ज़रलैंड को वफाकी सतह पर 23 कैंटन कंटाउन में से तकरीबन हम अभी एक मौजूद बहस में बनाना चाहते हैं। 2 तरह के, एक अवामी असम्बली वाला और दूसरा नुमाइंदा। अवामी असम्बली नुमाइंदा कैंटन और कौमी कानून साज असम्बली के बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी। बड़े कस्बों और शहरों का नज़्म नस्क हमेशा, जैसे हमारे पिंडी में भी है, म्यूनसिपैलिटी के पास होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास। बड़े शहरों का नज़्म नस्क, उसके मामलात, उसके इंतज़ामात। म्यूनसिपैलिटी की जामिया को म्यूनसिपल कहा जाता है। इसके अरकान का इंतखाब अवाम करते हैं। म्यूनसिपैलिटी के अरकान की सिलेक्शन पब्लिक करती है। कौंसिल का सरबराह मेयर म्यूनसिपल कौंसिल कहलाता है। कौंसिल को जो चेयर कर रहा होता है, या कौंसिल का हेड होता है, या इसकी रीलिंग एलिट जो है वो मेयर होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट, जिसको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तकरीबन इसी से मिलता जुलता निज़ाम हमारे पिंडी के म्यूनसिपल सिस्टम के अंदर सूबे का मेयर है, डिस्ट्रिक्ट का मेयर है। अब हम आते हैं स्विस जुडिशरी की तरफ। स्विट्ज़रलैंड की अदलिया, स्विट्ज़रलैंड की अदलिया वफाकी ट्रिब्यूनल में मुश्तमिल है। 1848 तकरीबन लगभग आज 1.5 सदी पहले लॉन्च हुई। 74 के आइन के तहत इसके इख्तियारात में बेपनाह इजाफा हुआ, और उसके बाद जजों की अहलियत के हवाले से अगर देखा जाए तो जजेस आइन की रोज़ से कोई भी स्विस शहरी कौमी असम्बली की रुकनीत का अहल हो, वफाकी ट्रिब्यूनल का जज करके जा सकता है। ताहम इन अहदों के लिए इन अफराद को मुंतखब किया जाता है जो आला कानूनी इस्तेदाद रखते हैं। सिलेक्शन जजेस की जिन लोगों के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं उन लोगों को। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि इनके पास पावर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले दीवानी मुकदमा, सिविल केसेस हैं वो इनके पास, क्रिमिनल केसेस इनके पास, इंतज़ामी मुकदमात ये हैंडल करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस असम्बली में बनने वाले मामलात को देखते हैं। तो फौजदारी जहाँ पे जुराइम से मुतालिक, दीवानी जहाँ पे मालकियती झगड़े, प्रॉपर्टी के जो केसेस होते हैं, और कत्ल का केसेस है तो क्रिमिनल में। इंतजामी मुकदमात में देखा जाए तो वहाँ पे इंतजामी मुकदमात के सिलसिले में वफाकी ट्रिब्यूनल बोल का सबसे आला अदालत होने का एहसास। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। स्विट्ज़रलैंड की पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। स्विट्ज़रलैंड की कसीर जमाती या मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत चलता है। स्विस सियासी मंजरनामे का सबसे हैरत अंगेज़ मंजर यह कि वहाँ ज़ुबान, रंग, नस्ल, मज़हब के फ़र्क के बावजूद सियासी कशमकश बहुत कम है। बहुत ज़्यादा ज़ुबान, रंग, नस्ल, मज़हब का फ़र्क है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में मोस्टली हर कंट्री का आपको बंदा मिलेगा।
ہر نسل کا، ہر قوم کا، ہر زبان بولنے والا، ہر دھرم کا. تو شاید یہ بھی وہاں پہ ریلیجس ایک لوگوں کو دے دی گئی ہے، ریلیجس لوگوں کو دے دی گئی ہے بہت زیادہ ایک آزادی. سیاسی جماعتوں کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو 48 کے وفاق کے قیام سے پہلے سوئٹزرلینڈ میں سیاستدانوں کے 2 بڑے گروہ تھے. ایک گروہ کو پروٹیسٹنٹ جرمن، یہ لبرل گروہ تھا. لبرل سیاستدان مرکزیت اور سیکولر نظام کے نظریات کے حامی تھے. دوسرے گروہ کو پروٹیسٹنٹ فرانسیسی فرینچ پروٹیسٹنٹ تھے. اس کے حامی مذہبی نظریات کی آزادی کے نمبردار تھے. اچھا، سیاسی جماعتوں کی اگر آپ دیکھیں خصوصیات، اس میں ملٹی پارٹی سسٹم، لیک آف پارٹی اسپرٹ، کوآرڈینیشن ہے، ہمانگی ہے. حکومت میں پارٹی بازی کا فقدان ہے، حکومت میں پارٹی بازی کا فقدان ہے. اور سیکولر نظام ہے وہاں پہ ایک سیکولر نظام ہے. سوئٹزرلینڈ میں مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا گیا. دیٹس اے پوائنٹ. مذہب سیاست سے الگ ہے سوئٹزرلینڈ. میرے خیال میں یہ ضروری موضوع ہے. آپ مل گئی. سوئٹزرلینڈ میں سیکولر سسٹم ہے اور سیکولر سسٹم میں ریلیجن کو پالیٹکس سے الگ کیا جاتا ہے. پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ایک ایلیگیشن ہے کہ یہ ایک سیکولر جماعت ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ کی شہادت تک اس کا ایک لیبل ہے، ٹائٹل ہے کہ ایک سیکولر جماعت ہے. تو یہی چیز ہم سوئٹزرلینڈ میں بھی دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک یا 2 جملوں میں. ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ میں مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں تمام شہریوں کو رنگ و نسل، مذہب، ملت سے بلا امتیاز مساوی درجہ حاصل ہے. سیکولر نظام کے باعث ملک کے تمام شہریوں میں ایک سیاسی یگانگت پائی جاتی ہے اور میانہ روی، مفاہمت، رواداری، تحمل جیسے جذبات کو فروغ ملتا ہے. ٹالرنس ہے، پیس ہے. شکریہ. پاس کر